is आपका knowledge कितना advanced, कितना intensive. So it is all about intensive and extensive knowledge of everything around you. आपके आसपास जितनी चीजें हैं उनके बारे में अवगत। Don't underestimate the power of common women. नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयंस क्लब पटना हार्मोनी के द्वारा विमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे को लेकर राजधानी पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में एक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब ऑफ पटना हार्मोनी की प्रेसिडेंट विधु रानी ने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट का होना बहुत जरूरी है। महिलाओं में शक्ति है लेकिन वे उनका प्रयोग नहीं करती। हम उनके लिए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर उनको जागरूक करने का काम लगातार कर रहे हैं, उनमें जागरूकता ला रहे हैं। अपने पावर और अधिकार का सही उपयोग कर समाज के लिए और खुद के लिए कुछ कीजिए। वहीं मगध महिला कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल आशा सिंह ने स्कूल की छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विमेन्स एम्पावरमेंट से जुड़े तमाम बिंदुओं पर अपनी बातें रखी और अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बताया। वहीं एलएमसी हाई स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह ने कार्यक्रम को लेकर उन्हें लॉयंस क्लब के मेंबर्स का धन्यवाद दिया। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर छात्राओं में जागरूकता लाने और समाज को एक नई दिशा दिखाने को लेकर भी बातें कहीं। When we talk of women empowerment, education, skill enhancing, technology, these become very important components. The only thing अभी हमने कहा ना कि शक्ति तो है लेकिन उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं। और ये अवेयरनेस कैसे आता है? ये शिक्षा एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा हथियार है जो हम सिर्फ विमेन को नहीं पूरी आबादी को वो सशक्त करने में सफल होती है। इसलिए शिक्षा का प्रसार पूरे विश्व में माना गया है कि शिक्षा का प्रसार हर किसी के लिए जरूरी है, नॉट ओनली फॉर विमेन but especially for the marginalized section of women, especially for those who do not have any access to the facilities of life, basic facilities of life, for those who are handicapped, and for those who are not able to come in the mainstream. शिक्षा का मतलब क्या होता है? सिर्फ स्कूली या कॉलेज की डिग्री लेना नहीं। शिक्षा का मतलब होता है, आज तो देखिए कुछ अभी तो सुधार हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले, एक दशक पहले हम लोग सब जगह सुनते थे कि डिग्रियां बेची जाती, पैसा देकर के कोई भी डिग्री खरीद सकता। दैट इज नॉट शिक्षा। शिक्षा इज आपका नॉलेज कितना एडवांस, कितना इंटेंसिव। सो इट इज ऑल अबाउट intensive and extensive knowledge of everything around you. आपके आसपास जितनी चीजें हैं उनके बारे में अवगत होना, और सिर्फ अवगत ही नहीं होना, उनके बारे में जानकारी लेकर उनके अनुसार अपनी जिंदगी को शेप करना, अपनी जिंदगी को तराशना। To shape your life. आंसर का भी आपने सुने थे, मेरी आंसर का ये भी करके पूरा बाहर नहीं कर दिया। आप इस हिचक से कि नहीं इससे मेरी बदनामी होगी, I will not report it to the police. क्राइम ब्रांच में हम नहीं इसका रिपोर्टिंग करेंगे, या पेरेंट्स भी दबा देते हैं कि नहीं नहीं मेरी बेटी की बदनामी होगी। तो इस तरह का हादसा क्यों होता है? You shouldn't share your personal information to any person, any institution. किसी भी समय में किसी के साथ अपना डेटा नहीं शेयर कीजिए, और अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है, you will fall prey to cyber crime. कभी भी कोई आपको इस्तेमाल कर सकता है, and that will be a very embarrassing position for you. So you should have proper knowledge of cyber security. There is a cyber security cell in Patna.
about ICT. यहाँ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? ICT के बारे में कि कौन सा टेक्नोलॉजी अच्छा है, कौन सा टेक्नोलॉजी खराब है. All technologies can't be good. कुछ तो ह्यूमन को हार्म भी करते हैं, जैसे वॉर एम्यूनिशंस. तो एक तरफ ये चंद्रयान बनाया गया और एक तरफ बड़े बड़े टैंक और मिसाइल्स बनाए गए. डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव. तो वैसा टेक्नोलॉजी जो कंस्ट्रक्टिव है, that the women should be aware of those technologies, and they should always raise their voice against the destructive technologies. That will help the world to achieve all the proficiency factors. And lastly, it is NP any government, state government, central government, developed countries, undeveloped countries, backward nations, or any type of society. It is very important to address gender gap. अभी भी जैसे मैं, it was very appreciated that 13 women were a part of the mission Chandrayaan. But isn't it very disproportionate in comparison to their male counterpart? अभी भी मेल की अपेक्षा औरतों की संख्या बहुत कम थी उसमें. या किसी भी इस तरह का आप मिशन देखिए या प्रोजेक्ट देखिए या पॉलिसी, सरकार जो गवर्नमेंट जो हमारी है, प्रजातांत्रिक सरकार है, जहाँ की हमारे संविधान में कहा गया है कि औरतों और पुरुषों को समान हक प्राण है वो सभी चीजें. लेकिन ये समानता क्या हम आप देख पाते हैं? इवन हमारे जो बैठ करके कानून बनाते हैं जुडिशियरी में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, उसमें औरतों की संख्या और मर्दों की संख्या है बराबर? नहीं. Always our male counterpart exceed than the female counterpart. तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये जेंडर गैप, इसको भरने की बहुत जरूरत है. और इसको भरने के लिए सरकार सब उपाय कर रही है. लेकिन हम स्त्रियों को, लड़कियों को, स्पेशली चिल्ड्रन ऑफ योर, गर्ल्स ऑफ योर एज, विल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड कम फॉरवर्ड विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी impressive tool, and that tool can be information technology. Then encourage and empower women in STEM. STEM का क्या मतलब होता है बता दो? STEM. It's a very common word, and often the question is asked in class 10. STEM. खड़ा होके बोलो. What? No. It's like S capital T capital E capital M. This is science, technology, engineering and mathematics. अभी भी साइंस स्ट्रीम में लड़कों की संख्या ज्यादा रहती है लड़कियों से. Though this is a fact that girls do much better, they perform much better than girls, but their participation is much less than the boys. तो इसको आप लोगों को अपने अंदर में लाना होगा और प्रेफरेंस देना होगा if you want to come in forefront and work hand in hand with the male counterparts. And besides, the schools should also encourage and motivate the students to opt for STEM education. Science, technology, engineering and mathematics. In all schools there should be separate laboratories for these subjects. अभी बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे थे, why this, why that.
बोथ आर इक्वल, लेकिन जो भी हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि वुमन में वो वुमन इतनी स्ट्रॉन्ग बने, कॉन्फिडेंट बने कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। I just want to say one thing, that educate yourself so much that you don't have to depend on anyone. Financially independent रहिए। और कहा जाता है, मेरा famous quote है, if educate a man, we educate only men. But if we educate women, we educate generation. It is very important. इस मूवी देखी है आपने? एक कॉमन डायलॉग है उसमें, उसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी। Don't underestimate the power of common women. So thank you so much. समय की कमी है, आज हम फ्री है, बट यस मैं विदु मैम को बुलाना चाहूंगी, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, से few words to our students. Lohiya Nagar Mount Carmel School, because of the patience, the interaction, and the way you all really gave time for such a wonderful talk by our eminent speaker, Dr. Professor Asha Singh. She is the director of Lions Club of Patna Harmony, has been an ex-president of this club. Today I have come here as the president of Lions Club of Patna Harmony. Girls, I visited almost 3 schools. We have had 3 consecutive talks on women empowerment. But I would really say that girls of Lohiya Nagar Mount Carmel School interacted the best. What do you say, Asha ji? They were best in the interaction. And that is why I wanted to speak, so that you know how important you are, how much of this you have, the power you have within yourself, and I think you will make use of the power in proper terms, not in a negative term, in a positive term. Secondly, I would like to thank Shalini ma'am for giving us this opportunity to be here and to express the views so that it can educate so many girls present today. The teachers who gave their valuable time were responsible for keeping the children quiet, because keeping quiet for such a long time, even when I was a student, I couldn't do. So that is really hats off to you that you all have been so quiet. And then the technical people, we talked about technicians. Today, in the YouTube in the evening and in the Aankhein News, I know this will be shown and we will eagerly be waiting to see it. It's all because of technology. The photographs that will be taken, that I will share in Lions Club International. All of you will be there, and that is called technology. I share it on the Facebook on the Lions Club page, and that is technology, what Asha ma'am said. So this is women empowerment with technology. Girls, make use of it and do your best. My best wishes to all of you. Thank you so much. सबसे पहले मैं लायंस टीम के सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज उन्होंने एक जो सेमिनार कंडक्ट कराया है लोहिया नगर माउंट कार्मल में वुमेन एम्पावरमेंट का, बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग रहा। आशा मैम जी द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। शी इज़ द चीफ गेस्ट टुडे। और आज के बच्चों को, आज के गर्ल्स स्टूडेंट को उन्होंने बहुत इनकरेज किया है। आई एम श्योर कि दे विल डू समथिंग गुड इन फ्यूचर, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला सेशन भी वो इसी से रिलेटेड करती रहे। तो मैं तहे दिल से विदु मैम का, आशा मैम का, इंदू मैम का, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मैंने अभी ये लेक्चर सीरीज़ का 3rd लेक्चर था, विमेन एम्पावरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। मेरा उद्देश्य यही था कि आज के जो यूथ हैं, जो अभी इस एज की लड़कियां हैं, उनको टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी हो, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो अपने सशक्तिकरण को बढ़ाने में सही रूप से करें, क्योंकि आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट का युग है।
और इसमें कोई भी लड़की अगर पीछे रह जाती है तो उसका सही विकास नहीं हो पाएगा, जो देश के विकास में भी बाधक होगा। मेरे आज के लेक्चर का यही उद्देश्य था कि वो अपने को सशक्त करने में तकनीक का सही इस्तेमाल करें, खास करके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक का, और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आशा सिंह, former principal of Magad Mahila College, Patna University, and former head of the Department of Economics, Patna University. देखिए, अभी जो है विमेन एम्पावरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एम्पावर्ड मतलब औरतों में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग उसी के लिए उन लोग को अवेकन कर रहे हैं, उनमें जागरूकता ला रहे हैं कि तुम में शक्ति है तो तुम क्यों उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हो। मेन उद्देश्य हमारा वही है। इसीलिए हम लोग जो गर्ल्स स्कूल है वहीं पे, जहाँ पे ये तो को एजुकेशन है, बॉयज़ का भी विंग है, गर्ल्स का भी विंग है, लेकिन हम लोग इसी उद्देश्य से इन लोगों को कर रहे हैं कि आप लोग अपने पावर को यूज़ कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए और कुछ बनिए, कुछ करके दिखाइए। यही हमारा उद्देश्य है। मैं हूँ डॉक्टर विधु रानी, लायंस क्लब ऑफ पटना हार्मनी की प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग अभी डिफरेंट स्कूल्स में विमेन एम्पावरमेंट पे सेशंस करवा रहे हैं, लड़कियों में जागरूकता लाने के। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।